एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हमारा सवाल बदला हुआ है। सवाल ये है कि राहुल गांधी जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस का जो उन्होंने विरोध किया है और जिससे ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की फजीहत हुई है, इसके पीछे से राहुल गांधी अचीव क्या करना चाहते हैं? क्या मकसद था राहुल गांधी का कि 72 घंटे के बाद वो आए और इसे कहे कि ये नॉनसेंस है, ये कूड़े में दान में फाड़ के इसको फेंक देना चाहिए। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उससे संदेश क्या गए? माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी से बात की, फिर राहुल गांधी ने उनको पत्र लिख के बोला कि वो व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस बाबत उनकी भावना को वो समझेंगे। सबसे पहले चूंकि समय कम है इसलिए हम प्रदीप टमटा जी से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते थे इसको विरोध करके? अचानक से 72 घंटे के बाद जब ये पता चला कि राष्ट्रपति जी इनको न साइन करेंगे न इसको वापस करेंगे और ये तमाम तरह की खबरें आने लगी, तो ये अचानक से अवतरित हुए और कहा फाड़ के फेंक देना चाहिए, इट्स नॉनसेंस। देखिए, चीज है, आपको राहुल गांधी जी के उसका समर्थन करना चाहिए। आप उससे दूसरे निहितार्थ निकाल रहे हैं। एक देश में पहले से भी एक साझा थी कि देश की लोकसभा में ये बिल पास हुआ, उस समय सारे दलों के लोगों की एक सहमति थी कि एमएलए या एमपी सीटी की अगर हायर कोर्ट से अपील उसकी स्वीकार हो जाती तो आप उनकी मेंबरशिप को रिवोक नहीं कर सकते। तो एक देश में सभी दलों की सहमति बनी, उसी के आधार पर लोकसभा ने वो बिल पास किया। राज्यसभा में गया, देश में एक वातावरण बना कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। सारे दलों ने मिलकर के उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के बाद अचानक जब ऑर्डिनेंस अध्यादेश आया, फिर लोगों को लगा कि ये जो बिल ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश आ रहा है, ये अध्यादेश हो सकता है कि हम कन्विक्टेड कुछ लोगों को बचाने के लिए ला रहे हैं। और उसी संदर्भ में बिल का चारों ओर से ओपिनियन है। सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, राजनीतिक दलों ने भी अपनी बात की, और उस सबको राहुल जी ने एक आवाज दी, स्वर दिया और सरकार से कहा, भाई ये बिल समायकुल नहीं है। नहीं, देखिए आप उसके शब्दों पर क्यों जाने के नौजर अर्थ जो राहुल गांधी ने पूरे देश में एक वातावरण बना, माहौल बना कि ये बिल इस देश की आम राय के खिलाफ जा रहा है, इसलिए इसको विड्रॉ होना चाहिए। वही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। अच्छा, 72 घंटे के बाद, अरे 72 जब फीडबैक मिलती है, सारी चीजें आप लोगों से अचानक की बात नहीं, अचानक तो वो देश की लोकसभा में से आने के बाद राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी को दे ही दिया गया था। जब सरकार ने एक फैसला लिया तो उसको आप स्वागत करने से सभी को समर्थन किया। राहुल जी का नहीं है, सवाल है राहुल गांधी इससे क्या चाहते हैं? राहुल गांधी यही चाहते हैं सरकार से, आप इस देश को वापस लीजिए, जो पूरे देश के अंदर क्रिमिनल एक वातावरण की राजनीति में आपराधिक लोगों को रोका जाए। बीजेपी से क्यों? भाई भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों ने हमको लोकसभा में उस बिल को पास करने के लिए सहयोग दिया था जी। तो आप क्या उन पर उस समय आरोप लगा सकते हैं कि वो कोई गलत इरादे से गई? लेकिन हम इस देश की एक मुद्दा ये न जाए कि देश के पार्लियामेंट, देश के राजनेता और देश की आम जनता के राय में एक विपरीत है, तो इसी को चीज को राहुल गांधी के पास। अदीब साहब जी, जो शब्द इस्तेमाल किए, जो उन्होंने 72 समय, आप समय देखिए, शब्दों का चयन देखिए, और जो पूरी खबरें सबको पता थी कि राष्ट्रपति जी की सोच क्या है, उन्होंने मंत्रियों को बुलाया था। इन तमाम, अगर इस बैकग्राउंड को देखते हुए राहुल गांधी के इस बयान को आप देखें तो इसका क्या नतीजा आप निकालते हैं? उन्होंने हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की कैबिनेट का ही नुकसान नहीं किया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस पे। और जहां तक मैं एक बात आपसे कहूं जिससे आप सहमत नहीं होंगे जी, ये बिल जब पार्लियामेंट में आया था, सब पार्टियों ने बैठ के इस पे बात की थी कि जुडिशरी सारी पावर अपने हाथ में ले रही है। आज मजिस्ट्रेट और अदालतें ये तय करती हैं कि डैम में पानी कितना होगा। आज ये तय करती हैं कि हज पे और तीर्थ यात्री कितने जाएंगे और अदालत तय करेंगी। धीरे धीरे करके उन्होंने लेजिस्लेशन के सारे कानून को हाथ में ले लिया है। अगर ये एक ऐसा जजमेंट था जिसमें एक ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट
किसी को भी 2 साल के लिए सजा दे दे तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। ये इंडिविजुअल का मसला नहीं था, इस पे बहस हुई थी। इस पे बहस के बाद राज्यसभा से ये पास हुआ था, लोकसभा में एक दिन पहले हाउस बंद हो गया, ये पास नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस लाया गया, इस पे सहमति या इस पे गलतियां या इस पे अच्छाइयां बुराई हो सकती थी, लेकिन ये बिल लाना बहुत जरूरी था और है। ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं तो बिल के जरिए आए, नहीं तो लेजिस्लेशन की बिजनेस खत्म हो जाएगी। कल कोई मजिस्ट्रेट यहां बैठ के कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है कोल घोटाले में 3 साल के लिए जेल गया, बात खत्म हो गई। उसी दिन आपका पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। वो एक मेरिट है, इस पे अलग से बात की जा सकती है। राहुल गांधी के जो कल का स्टेटमेंट है, मैं कांग्रेस के लोगों से माफी के साथ कहता हूं कि ये हमेशा चाइल्डिश हरकतें करते हैं। कल उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया। वो चाइल्डिश हरकतें करते हैं या दिल से ईमानदारी की बात करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाते या बाहर किसी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाते, वो एनजीओ चलाते हैं जी। और उन्होंने कल जो आप एक आके पुराना ड्रामे के साथ आप आए, उन लोगों को जो आपके अपने पार्टी के मुद्दे को एक्सप्लेन कर रहे थे पब्लिक में और जनता को बताना चाहते थे कि ये हम क्यों ला रहे हैं, आपने उनको एक साथ बगैर कंसल्टेशन के आपको करना था, आप पार्टी फोरम पे करते या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उससे पहले आप जाके ब्रीफ करते। आप वाइस प्रेसिडेंट थे कि नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अगर होगी तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा। एक प्राइम मिनिस्टर जैसा भी इन्होंने कहा हमारे पुष्पेंद्र ने कि ऐसा जलील किया कि जो आदमी वहां अपनी कुव्वत दिखा रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे मुल्क में मिलता है उसकी स्ट्रेंथ होती है उसके पीछे उसकी कौम, प्राइम मिनिस्टर के पीछे हिंदुस्तान खड़ा है, ये उसकी कुव्वत है। अब वहां आप एक फलीता लगा दें, वो बात करने जा रहा है कि एक अमेरिका के आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे इसके बाद? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लगातार इस तरह की बातें हो रही कि प्रधानमंत्री, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो इस्तीफा दे देता। आप अगर प्रधानमंत्री होते इस्तीफा दे देते। श्याम जी, आप विरोध कर रहे थे लगातार इस बात का, ऑर्डिनेंस का, लेकिन जब राहुल गांधी ने विरोध किया, राहुल गांधी ने आके विरोध किया तो आप कहते हैं ये नाटक है, नौटंकी है, ड्रामा है। बिल्कुल, कल राहुल गांधी ने जिस प्रकार का ड्रामा किया है प्रेस क्लब में आकर और देश को जो मैसेज दिया है, आज तक गांधी परिवार का पूरा डोमिनेशन कांग्रेस पार्टी पर रहा है। गांधी घराने से कोई कुछ बात कहता है तो उस पर अपील करने की और कुछ बात करने की, बहस करने की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। देवकांत बरुआ ने एक बार कहा था इंदिरा इज इंडिया। एक बार गृह मंत्री होते हुए ज्ञानी जय सिंह ने कहा था कि इंदिरा जी कहेगी तो मैं उनके घर पे झाड़ू लगाऊंगा। यही कल्चर आज भी कांग्रेस पार्टी में है। जो अजय माकन इसका विरोध करने के लिए वहां बैठे थे, उनको अपना रोल पाला बदलना पड़ता है। और जिस प्रकार की भाषा का उल्लेख राहुल गांधी ने किया है, इसमें उन्होंने क्या मिलाया हमें नहीं मालूम, पर इस देश के प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने अपमान किया, नॉनसेंस शब्द का प्रयोग किया। फेंक देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए। और जब आपके उपस्थिति में यह पारित हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे वहां पर? आपने वहां रोल अपना क्यों अदा नहीं किया? और पूरा हमारा ही डोमिनेशन चलेगा, वन मैन पार्टी ये चलेगी, इस प्रकार का संकेत देकर उन्होंने ये जो जनता से फीडबैक आ रहा था, जो हमने राष्ट्रपति को जाके बोला था कि इस प्रकार के दागियों को, गुनेगारों को प्रतिष्ठा देने वाला यह बिल पारित नहीं होना चाहिए, आप इस पर साइन मत करिए। यह देश का जो फीडबैक आ रहा था, इसमें अपने पार्टी का फेस सेविंग करने का काम उन्होंने करने की कोशिश की है, पर यह कोशिश नाकाम साबित हो रही है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, इस प्रकार के काम ये राहुल गनी के इस काम से हुआ जी। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ श्याम जादू जी की बात पे कहना चाह रहा था कि हम अपराधियों को ये देखिए, देश की संसद में बिल आपकी ही सहमति से, आपकी सबकी राय के आधार पर लाया गया था जी। अगर आपका इस बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे पहले से ही समर्थन होता, आप पार्लियामेंट में मामला वहां पे नहीं है, वहां पर नहीं, आपका तो मामला जाए बातचीत कहना, तो हमको उसी हिसाब। आज राहुल गांधी जी, मैं उनके शब्दों पर नहीं जाना चाहता हूं, राहुल गांधी मैं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये जो बात देश की देखिए, आप अपनी बात मेरे मुंह से मत करवाइए। आपको ये बात की जो देश की जनता कह रही थी, जो श्याम जी आप कह रहे थे, जो आप राष्ट्रपति जी के पास मेमोरेंडम लेके गए थे, देश
देश के टेलीविजन कह रहे थे, देश की सिविल सोसाइटी कह रहे थे, उसी आवाज को राहुल गांधी ने मजबूत आवाज दी। और इसलिए और ये सरकारों में ये पहले भी हुआ है कि जब सरकार थी, पार्टी ने इस तरह की, ये बीजेपी में नहीं हुआ, बहुत सा संदर्भ हुआ है, सरकार और संगठन में राय में कभी कभी डिफरेंस होता है। आपने जो कही पार्टी की राय है, राहुल गांधी की राय पार्टी की राय होती है, इसलिए आप उस राय को आप आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तमाम मंत्री शामिल है, आपको भी शामिल होना चाहिए, बिल्कुल जायज है। पार्टी के हैसियत, जो आप पार्टी के सांसद है, पार्टी के नेता है। पुष्पेंद्र, पूरी चीजों को अगर देखें तो बात बड़ी साफ नजर आती है कि प्रधानमंत्री का सिर्फ पद नहीं, पूरे कद को भी इससे झटका लगा। लेकिन राहुल गांधी क्या यही अचीव करना चाहते थे? लेकिन आप दिलीप इस बात को भूल जाते हैं, राहुल गांधी ने तो यहां आकर ये कहा कि साहब ये नॉनसेंस है, बकवास है, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। और ये जब कहा जब प्रधानमंत्री अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए हुए हैं। आपको याद होगा कि ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि जितना अच्छा वो गांधी परिवार का, जितना बुरा वो नरसिम्हा राव का, वो मनमोहन सिंह का, वो चिदम्बरम का, वो प्रणब मुखर्जी का, ये पुरानी आदत है। आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कुछ लोग और प्राइम मिनिस्टर के बहुत चहेते 2 मंत्री, खासतौर से पवन बंसल और अश्विनी कुमार का मामला हुआ, उसमें इस्तीफे को लेकर के बहुत ज्यादा जब रस्साकशी हुई तो 10 जनपद से मैडम सोनिया गांधी गई और आनन फानन में 1 घंटे में दोनों का इस्तीफा हो गया। और उसके बाद में आप उससे पहले भी ध्यान रखें कि राहुल गांधी ने ये जो बात कही है वो उसी परंपरा को बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, सरकार क्या सोचती है, उससे किसी को मतलब नहीं है। गांधी परिवार का कद हमेशा बड़ा रहे, गांधी परिवार जो है बहुत बड़े फैसले लेता है, यह छवि बनाने की कांग्रेसियों की पुरानी कोशिश है, कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था कि अगर भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार से होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। तो आप इनकी ये हाथ देखें कि ये तो अपने प्रधानमंत्री को भी डिसोन कर देते हैं अगर परिवार की इज्जत का मामला होता है। तो राहुल गांधी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है और समय कम है कांग्रेस के पास में। तो कांग्रेस पार्टी अपने पापों का सारा घड़ा सरदार जी के सर पे तोड़ करके, सरकार को बदनाम करके, अपनी इज्जत और जो थोड़ी बहुत आबरू है उसे बचाने की कोशिश में यह कवायद कल की गई है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। धर्मानी जी, क्या राहुल गांधी के मकसद सिर्फ इतना ही था कि चलो लोगों की जनभावनाओं को हम एक आवाज दें और मजबूत आवाज दें, इसलिए उन्होंने नॉनसेंस और फाड़ के फेंक दो करके वो निकल गए? देखिए, मैं बात रिपीट नहीं करूंगा। मुझे लगता है अदीप जी ने बहुत बड़ी बात कही, वो भी सांसद हैं और उसी हाउस के हैं जिस हाउस के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए जो उन्होंने कहा अंतिम वाक्य। लेकिन इसके बावजूद, इसके अतिरिक्त जो इसके अंदर ड्रामा है, कल जो 2G पर जिस प्रकार क्लीन चिट मिली, सुप्रीम कोर्ट का जो राइट टू रिजेक्शन का मामला आया, वो आज कहीं पर भी चर्चा में नहीं है। इन दोनों को दबाना और जिस प्रकार ड्रामे के साथ आना और इतनी बड़ी बात कहना, मुझे लगता है कि ये कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए हमें कपिल सिब्बल के लिए या जो भी आज तक डिफेंड कर रहे थे, और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। उनको तो यूएन असेंबली भी अटेंड नहीं करनी चाहिए थी और वापस आकर इस्तीफा हाथ में पकड़ाना चाहिए था। और मुझे आपको अगर इतने ही वो ईमानदार हैं तो खेमका के ऊपर चार्जशीट जो सरकार लगा रही है एक ईमानदार अफसर के ऊपर, उन चोरों के लिए जिनको उसने एक्सपोज किया, आज के ही समाचार है कि खेमका को चार्जशीट किया जा रहा है। किस काम के लिए? क्योंकि ये ऑनेस्टी है। अगर वो राहुल गांधी इतने ईमानदार होते तो वो इन चीजों का संज्ञान लेते और मुझे लगता है कार्रवाई करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मानी जी। पुष्पेंद्र साहब, अदीप साहब कुछ कहना चाहते? बिल्कुल, कहना चाह रहा था कि ये जो बिल जिसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस लाया गया, मैं ऑर्डिनेंस की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये बिल बहुत जरूरी है। इस पे चर्चा जरूर करेंगे हम, अदीप साहब बहुत जरूरी है, अलग से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं अदीप भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त लाया गया ऑर्डिनेंस, ये एक उसमें शक है, ये उसमें शक बहुत सारे इस पे है, वही है, इस पे चर्चा हम अलग से करेंगे। की बात नहीं कर रहा हूं। अदीप साहब आप सांसद हैं, अदीप साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अदीप साहब आप सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदीप जी लोकसभा के सांसद हैं। मैं इस चर्चा को जरूर, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी और श्याम जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।